इतना सारा विवाद हो गया पवन जी, लेकिन आप कभी भी खुल के सामने नहीं आते हैं कि जी जी मुझे इस मुद्दे का जवाब देना है। हाँ या बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने एक दिन सिर्फ उस काम के लिए मीडिया बुलाया कि हाँ जी आइए आप ना ना लोग कभी नहीं। बैठिए और सामने का भी पक्ष रखिए और मेरा भी पक्ष रखिए कि कौन हम्म। सही और कौन गलत है। बिल्कुल। काम मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ हम्म लोग ऐसे हैं, जैसे बोला ना हम्म। कि हमारा जिस मान लीजिए 100 लोगों का एक परिवार है, जी जी। उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका यही काम है, हम्म अगर मैं कोई गाना गाऊं ए भैया हम्म तो पर, अगर हम्म वो कोई गाना गाए ए भैया तोहरे पर, हम्म वो इसी चीज को मुद्दा बना के एक तो देहे देहे चैनल हो गिल बा। हम्म एक जना बाणे उनकर नाम हम लेब ना, हम्म। ठीक ना। वो होता है ना कि मुंह मुंह में बांस करना कि नहीं बोलो बोलो बोलो। तो बेटा सही में एक बात जान लेने, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वाकई में पवन सिंह हूं बेटा। मूड बनने में टाइम लगता है, अब मूड जहिया बन जाई तो फिर सोच लिया अपन हाल। इशारा ही समझ गई है केकरा पर बोला तनी हम, ठीक ना। का इसका कर ये नहीं नहीं, इसका इसका काम क्या है देखिए। आई एक दो दिन हम गाड़ी में जब बैठी ला ना, जब हम्म गाड़ी हमारी रन होती है तो हम ना देखे वाला चीज भी हम देखी ला। हम्म तो एक जन है वो, उनका यही काम है कि हाँ जी उकर उकर इंट्रोडक्शन देखा। नमस्कार प्रणाम, आज मैं हूँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज ये मुद्दा लेके हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, फलाना हम्म फिल्म का, फलाना गाने का। तो पहले हम्म आप लोगों से मैं बात कर लूं या मुद्दा रिपोर्ट ही बता दो। हम्म। इतना मेहनत करके खून पसीना से पैसा कमा के जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जो एक्टर जी काम जी करता है, जी। जवन एक हीरो काम करेला तो 200 नहीं पता नहीं कितने घर का चूल्हा जलता है। बिल्कुल भैया, सिनेमा हॉल तक उसके स्टाफ तक लाखों लोग का परिवार चलता है। और एक फिल्म बनेला, फिल्म रिलीज भइल, ओकर 1 घंटा बाद 2-3 घंटा बाद इनके पास खाका आ जाता है, ये देखिए ना हम्म इस फिल्म के लिए ये उम्मीद थी, ये हो गया, वो हो गया। अरे यार इस लॉकडाउन में, अब जिसे मान लीजिए किसी किसी सिंगर का गाना रिलीज हुआ, हम्म अब बताइए ना अब ये गाना रिलीज हुआ, इस गाने से ये उम्मीद था, तो क्या होगा, हमारा भोजपुरी कहाँ जा रहा है इस लॉकडाउन में, गाने का ये व्यूवर होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब बताइए इसको लॉकडाउन में जो परिवार भूखे मर रहा है, हम्म। उसके लिए न्यूज बनाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में गाने का व्यूज नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए इसको बहुत हम्म। चिंता है। अरे यार इसका ओके। न्यूज बनाओ, अपने जरिए अगर किसी तुम्हारे अगल बगल कोई भूखे मर रहा है या कोई भूखे है, उसके लिए न्यूज बताओ, ताकि हम सब कलाकारों के साथ सामने पहुंचे वो बात, चाहे पवन सिंह हो, चाहे दिनेश लाल हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, जी। ताकि हम सब भाई इकट्ठा होके हम लोग कोशिश करें कि चलो यार कम से कम हम सब भाइयों की वजह से उस घर में भोजन पहुंच गया, इसका न्यूज बनाओ। तो लॉकडाउन में गाना के व्यूज नहीं के बढ़ा तो उनका बहुत तकलीफ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा पीछे जाता। उनके उनसे हम मिले के चाहता नहीं, कब वो मिली है हमसे, उनका तो दर्शन वैसन करे लोग के के भैया चाहता। का, वैसन लोग के जो फैन लोग गाली देवेला एक दूसरे को, ओकरा मैं का संदेश दे चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा कि प्रभु, हमारे ऑडियंस, हमारे देवता, आप लोग भगवान हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को आप लोग बांटिए नहीं। कोई हम्म कलाकार गाना गाता है, चाहे दिनेश लाल जी हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, चाहे पवन सिंह हो, अगर हम हम्म कोई गाना गाए तो कोई 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 लगा दे दिनेश लाल जी पे, कोई लगा दे खेसारी लाल जी पे, कोई खेसारी लाल जी गाना गाए तो उसको लगा दे पवन सिंह पे, उसको लगा दे दिनेश लाल यादव जी पे। तो ये हम्म। बहुत गलत बात है। मैं हाथ जोड़ के अपने ऑडियंस से ये विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को व्यक्ति विशेष रूप में न उसको ले जाएं, और उसको किसी किसी से जोड़े नहीं, गाने का एंजॉय करिए, न कि गाना कोई पवन सिंह पे गाता है, ना दिनेश लाल जी पे गाता है, ना कोई खेसारी लाल जी पे गाता है। हम्म। पब्लिक के एंजॉय के लिए लोग गाना गाता है कि हम लोग क्या है, हम लोग कल को गाना गाते थे, दिनेश जी भी, पवन सिंह भी, खेसारी लाल जी भी, आज जी। एक्टर बन गए हैं, कौन बनाया, ऑडियंस ने बनाया।
तो हम गाना गा के हमने के एक्टर हो गए नहीं जा, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं तो गाने में फिल्म में एक्शन रहता है, कॉमेडी रहता है। कहीं हमने के लड़का रही ला जा, कभी मोछ रख ली ला जा, कभी मोछ हट जाला, कभी लड़की बन जाई ला जा। किस लिए? कि हमारा ऑडियंस हंसे। हम हंसे तो हमारा ऑडियंस हंस दे, हम रो दे तो हमारा ऑडियंस रो दे। तो लोग बोलता है, तो हमारे इंडस्ट्री में चर्चा होता है कि भाई इस फिल्म में इस कलाकार ने अपने कैरेक्टर को ऐसा प्ले किया है कि जहां रो रहा है तो ऑडियंस रो दे रहा है, जहां हंस रहा है वहां ऑडियंस हंस दे रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को मतलब किसी से जोड़िए नहीं, एंजॉय करिए। अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा क्यों बोलने का, क्या मिलने वाला है? नहीं अच्छा बोलिए तो बुरा भी मत बोलिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही भगवान।